नमस्कार सभी को। आज मैं आपको सर्वे सीटीओ के बारे में थोड़ा जानकारी देने वाला हूँ। सर्वे सीटीओ के बारे में आप जानते ही होंगे। सर्वे सीटीओ वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन डेटा एकत्र करते हैं और संस्था तक भेज देते हैं। पहले मतलब ये ना पेपर पे हम लोग वर्क करते थे और पेपर पे वर्क करने के बाद फिर उसमें हम ढेर सारी प्रक्रियाएँ होती थी, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन डेटा एकत्र करते हैं, वो भी सर्वे सीटीओ के माध्यम से। इसमें थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और ये थोड़ा आसान भी होता है और ये हम तुरंत डेटा अपनी संस्था तक भेज देते हैं और वो बहुत ही आसानी से उनको प्राप्त हो जाता है और वो आसानी से हर चीज़ें देख पाते हैं। तो अभी हम लोग ऑनलाइन डेटा जो एकत्र करते हैं वो सर्वे सीटीओ के माध्यम से करते हैं। सर्वे सीटीओ में क्या क्या फीचर्स होते हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इसको हम कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में बताएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सर्वे सीटीओ के बारे में पूरी जानकारी हो सके कि हम कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पे सर्वे सीटीओ का आइकन दिख रहा होगा आपको। आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है या आप जहाँ से भी ऐप डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से करते हैं, कहीं से भी आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ जाना है और वहाँ पे लिखना है आपको सर्वे सीटीओ कूलेट। जब आप सर्वे सीटीओ कूलेट लिखेंगे तो आपको इस टाइप का आइकन बन के वहाँ पर आ जाएगा और आपको वो ऐप डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रहे सर्वे सीटीओ कूलेट का जो वर्ज़न होता है वो वर्ज़न है V2.70। ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा सर्वे सीटीओ कूलेट V2.70, यही वाला फॉर्म लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको हम दिखाते हैं। इसके अंदर 5 प्रकार के फीचर्स होते हैं और इनमें क्या क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो जो पहला है फिल ब्लैंक फॉर्म। फिल ब्लैंक फॉर्म वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर आप कोई नया फॉर्म लेते हैं और वो इसके अंदर आ जाता है और इसी में से आप उस फॉर्म को खोल करके यहाँ से आप सर्वे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सर्वे स्टार्ट करते हैं। दूसरा है एडिट सेव फॉर्म। एडिट सेव फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉर्म आपने आधा अधूरा भरा है तो वो एडिट सेव फॉर्म में पड़ा रहता है और एडिट सेव फॉर्म को खोल करके उस फॉर्म को पूरा कर सकते हैं और पूरा करने के बाद उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा है सेंड फाइनलाइज फॉर्म। सेंड फाइनलाइज में वो फॉर्म होते हैं जो फॉर्म आपने पूरी तरह से कंप्लीट करके भर लिया है, वो सेंड वाले फॉर्म में चले जाते हैं। जब वो सेंड वाले फॉर्म में चले जाते हैं तो फिर क्या करना होता है, आपको यहाँ पे आकर के वो फॉर्म आपको दिखेगा, उस फॉर्म को आप टिक करेंगे और उसको आपको सर्वर पे भेज देना होता है। फिर वो फॉर्म आपका सेंड हो जाता है। जब सारे फॉर्म सेंड हो जाएंगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर कोई फॉर्म इसके अंदर पड़ा हुआ है मतलब ये आपको जानना है कि हाँ अभी हमने कोई फॉर्म भेजा नहीं इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसलिए सभी फॉर्म को आपको भेज देना होता है। फिर है गेट ब्लैंक फॉर्म। इसके अंदर आपको नए फॉर्म मिलते हैं जहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होता है। ठीक है, जैसे मेरे अंदर यहाँ पे देख रहे हैं कि ढेर सारे ऑप्शन है। ये जिस हम मतलब है संस्था में काम करते हैं वहाँ के सारे फॉर्म्स हैं। इसमें आप 2 चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ एक यहाँ बना है ड्रॉप बॉक्स और ड्रॉप बॉक्स के साइड में देखेंगे तो यहाँ बना है ड्रॉप डाउन। अगर आप ड्रॉप बॉक्स पे टिक कर देंगे तो ये जैसे यहाँ पे लिखा है WB कोविड सर्वे, तो अगर आप ड्रॉप बॉक्स पे टिक कर देंगे तो इसके अंदर जितने भी फॉर्म हैं वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी इस पर टिक नहीं करना है। आपको सीधे जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है आपके जो लेफ़्ट साइड में ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करना है। और इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ढेर सारे फोल्डर्स हैं। आपको जिस भी फोल्डर से बोला जाएगा कहा जाएगा आपको उस वाले फोल्डर्स के अंदर जाना है और वहाँ आपको वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं वर्जन नंबर भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे वर्जन नंबर लिखा है 200009। ठीक है, फिर नाम भी लिखा हुआ है। तो आपको जब कोई वर्जन बोलता है तो आपको इस तरीके का वर्जन नंबर आपको भेजेगा और आपको यहाँ आकर के उस वर्जन को देखना होता है और उसको मतलब फिर उसको यहाँ पे टिक कर लेना होता है। अब यहाँ पे आता है गेट सेलेक्टेड, आपको यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना होता है। अभी आप 2 मिनट वेट कीजिए, देखिए ये फॉर्म मेरा डाउनलोड हो रहा है। अभी जब फॉर्म मेरा डाउनलोड हो जाएगा तो अब आप फिल ब्लैंक फॉर्म में जब जाएंगे, अभी आपने देखा था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा एक फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब अगर हमें किसी घर पे सर्वे करना है, इस फॉर्म को हम खोलेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 सेकेंड।
ये देखिए ये मेरा फॉर्म खुल गया है। अब हम फॉर्म में सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म। नीचे है डिलीट सेव फॉर्म। इसके अंदर जो फॉर्म आप भर के सेंड कर देते हैं, जो सेव में रखते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे होते जो फॉर्म हम नया डाउनलोड करते हैं वो फॉर्म यहाँ होते हैं। तो अगर आप कोई ब्लैंक फॉर्म वहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसको आप डिलीट करके इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या अगर कोई सेव फॉर्म को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा करके फिर इसको यहाँ पे हटा सकते हैं। बट हमें कोई फॉर्म डिलीट नहीं करना है, इसलिए हमको कुछ नहीं हटाना है। और आपको भी ध्यान रखना है कि आपको डिलीट सेव फॉर्म में जितना भी पड़ा हुआ है आपको कुछ भी हटाना नहीं है। जब तक कि कोई आपसे ना बोले कि आपको डिलीट फॉर्म में से हटाना है तब तक कि आपको कोई चीज़ें नहीं हटाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 5 हमारे जो थे यहाँ पे कहाँ कहाँ से हम क्या क्या करने वाले, वो आपको हमने पूरी जानकारी दे दी। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ब्लैंक फॉर्म जो फिल ब्लैंक फॉर्म है, इसके अंदर नए फॉर्म जो आप सर्वे के लिए जाते हैं वो मिलते हैं। एडिट सेव फॉर्म में अगर कोई आधा अधूरा फॉर्म है तो आपका यहाँ रह जाएगा। सेंड फाइनलाइज मतलब ये है कि जो फॉर्म आप सर्वे करके कंप्लीट करेंगे वो सेंड में चला जाएगा। सेंड में जाने के बाद उसको आपको सेंड करना होता है। गेट ब्लैंक फॉर्म का मतलब है कि यहाँ से आप कोई नया वर्जन, कोई नया फॉर्म डाउनलोड करते हैं। जब यहाँ से कोई डाउनलोड करते हैं तो वो फॉर्म फिल ब्लैंक फॉर्म में चला जाता है और वहाँ से आपको सर्वे करना होता है। डिलीट सेव फॉर्म में अगर कोई फॉर्म आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बट ये जब आपकी जो ऊपर की टीम है, जो आपके मतलब ये मॉनिटर है, सुपरवाइज़र है या जो भी है, वो जब तक ना बताएं तब तक आपको कोई फॉर्म डिलीट नहीं करना होता है। अब हम आते हैं कुछ इसके जो हमारे सेटिंग्स हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसमें क्या है। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 डॉट यहाँ पे बना हुआ है। 3 डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके लिए जनरल सेटिंग मायने रखता है, बाकी आपकी कोई सेटिंग आपके लिए काम की नहीं है। आपको किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। ओनली जनरल सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग यहाँ पे करनी होगी जो हम आपको बता देते हैं। तो जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नीचे लिखा हुआ है सर्वर नेम, फिर लिखा है यूज़र नेम, फिर लिखा है पासवर्ड। तो सर्वर नेम मतलब जिस आप संस्था के साथ काम करते हैं उसका एक सर्वर नेम होता है, यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड होता है। तो जब आप उसके साथ काम करते हैं, जब आप मतलब जुड़ जाते हैं उसके साथ में, तो वो आपको अपना सर्वर नेम और यूज़र आईडी और पासवर्ड देता है। फिर आप यहाँ पे उसका सर्वर नेम और यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं। फिर उसके द्वारा बनाए गए फॉर्म में आप इंटर हो जाते हैं। फिर उसके द्वारा जो भी फॉर्म है आप आसानी से खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जिसके साथ काम करेंगे वो आपको सर्वर नेम और यूज़र आईडी और पासवर्ड वो आपको खुद बताएगा। जब वो बताएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सा फॉर्म है और हमें कहाँ कहाँ काम करना है। फिर आपको इसमें कुछ भी नहीं मतलब यहाँ जो चलना है, सब सिर्फ एक चीज़ आपको देखना है, ये जो नेविगेशन है, ठीक है। तो नेविगेशन में क्या होता है मैं आपको फॉर्म पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसे मेरा फॉर्म है तो फॉर्म में नेविगेशन का मतलब ये, तो यहाँ पे देखिए 2 तीरा बना हुआ है। हम चाहें तो इस तीरा से भी आगे पीछे कर सकते हैं फॉर्म को, या हम चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेविगेशन में ये ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो स्वाइप वाला कर सकते हैं और चाहें तो तीरा वाला कर सकते हैं और चाहें तो ओनली मतलब दोनों कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दोनों कर लेते हैं, मतलब हम हाथ से भी कर लेते हैं आगे पीछे और तीरा से भी यहाँ पे हो जाता है। तो वो सेटिंग होता है नेविगेशन में। तो ये कैसे होता है ये आप देखिएगा। तो हम चलेंगे फिर जनरल सेटिंग में और नेविगेशन में आपको जाना होगा। ये यहाँ पे मिल जाएगा नेविगेशन, ये आपको दिख रहा है नेविगेशन, यहाँ जाना है। नेविगेशन में देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है यूज हॉरिजॉन्टल स्वाइप, अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो सिर्फ आप अपने हाथों से स्वाइप कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है यूज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, आप अगर इस पर टिक रखेंगे तो ओनली नीचे जो तीरा हमारे में आ रहा है तो वो तीरा बन के आएगा, आप स्वाइप नहीं कर पाएंगे, आप तीरा से आगे पीछे कर पाएंगे। तीसरा है यूज़ स्वाइप एंड बटन, मतलब आप दोनों चीज़, मतलब हाथों से भी स्वाइप कर सकते हो और बटन से भी कर सकते हो। आपको हमेशा यूज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन पे ही रखना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो मोबाइल में ऑप्शन होना चाहिए आपके दूसरे नंबर पे टिक होना चाहिए, ठीक है। यूज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन पे आपको टिक करके रखना है, आपके लिए यही सही है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। दूसरा एक जो हाइपर लिंक है इस पर आपको देखना है कि कहीं चेक मार्क हटा तो नहीं है। अगर चेक मार्क हटा है तो आपको ये लगा देना है।
उसके बाद आपको एक चीज़ इसमें और देखना है थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ क्या देखना है इसमें। जी, फिर आपको जाना है, ये जो एडमिन सेटिंग है आपको यहाँ जाना है। एडमिन सेटिंग में जाने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि सेट एज डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप। इसके अंदर अगर नेवर नहीं है तो इसमें देखिए ऑलवेज है, कई ऑप्शन है, बट आपको नेवर पे रखना है। तो अगर यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप पे नेवर नहीं है तो आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी छेड़खानी अपने सर्विस यूट्यूब पे नहीं करनी है, सारा कुछ इसमें ओके होता है, ठीक है। तो मैं आपको सब दिखा देता हूँ, बट आपको कुछ नहीं करना होता, हमने जितने ऑप्शन आपको बताए हैं आपको वही करना है सिर्फ, बाकी आपको कोई ऑप्शन पे नहीं टिक करना है। फिर आपका सर्विस यूट्यूब यहाँ पे हो जाएगा और आराम से मतलब होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।